बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमील सिद्दीक। ये है आपका अपना चैनल ईडन टेक। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक पे। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे दोस्त भी ये पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मतलब ये बताएं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है और इस पर हम कैसे वर्क करते हैं। तो अगर मौजूदा दौर की हम बात करें और फाइनेंशियल सिस्टम जो मौजूदा दौर में चल रहा है इसकी बात करें, तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो क्रिप्टो करेंसी की सूरत में आया है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? जैसे पुराने दौर में लेन देन के लिए गोल्ड यूज़ किया जाता था, सोना जो है, या इसके अलावा चांदी का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ दहाते थी, उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये समझ लें कि ये सोने की एक नई फार्म है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है या बीटीसी है, ये एक सोने की नई फार्म है, जदीद फार्म है। इसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर या सॉफ्ट फॉर्म में वर्क करता है। मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह की सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो भी सॉफ्ट डिवाइसेस इसको ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उनके अंदर वर्क किया जाता है इसके थ्रू। इसलिए इसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। तो आजकल के दौर में हमने ये चीज़ देखनी है कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अगर क्रिप्टो करेंसी या बीटीसी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो बीटीसी बेसिकली बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है, जिसको बीटीसी कहा जाता है। तो बिटकॉइन फर्स्ट टाइम जो है एक नाकामोटो सतोशी नाम का बंदा था या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे जिन्होंने मिलके एक ब्लॉकचेन के अंदर रन करने वाला एक सिस्टम बनाया। डिजिटली ये सिस्टम जो है वो कुछ फाइल्स को ट्रांसफ़र करता था। तो इन फाइल्स का नाम जो है वो बीटीसी रखा गया। अब इसके ऊपर किस तरह से वर्क हो रहा है, ये काम कैसे करता है और हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं आज के दौर में, हम इस पूरी वीडियो में इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। तो बीटीसी जो है वो इस तरह से वर्क करता है। फ़र्ज़ किया कि जैसे सोना है, किसी बंदे के पास है, वो उसको सेव कर लेता है, अपने पास रख लेता है, गोल्ड को अपने पास रख लेता है। तो उसके बाद वो देखता है कि अब मेरे पास जो गोल्ड है उसकी कीमत इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो गोल्ड जो है वो प्राइस में ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम वो उसको बेच देता है। फिर दोबारा देखता है अगर गोल्ड जो है, जैसे सोना है, इसके भी रेट्स हाई लो होते रहते हैं, ऊपर नीचे आते रहते हैं। इसी तरह जो है वो बीटीसी का भी यही है। सिर्फ ये जो गोल्ड के मुकाबले में, चूंकि इसमें अभी कस्टमर्स कम है, इसके यूजर्स कम है, इसलिए ये ज़रा तेज़ी से ऊपर और नीचे होता है। तो इसकी मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल है। और जो मेन क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करने वाले हैं वो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इसकी प्राइस हाई और लो पे लो पे बाय कर लेते हैं, हाई पे जाती है प्राइस तो वो सेल कर लेते हैं। हम भी इस चीज़ का फ़ायदा इसी तरह से उठा सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाली डिजिटल करेंसी है और ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज से मुराद होता है जैसे सोना है, इसका कोई भी मालिक नहीं है, ऑनर कोई भी नहीं है। तो इसी तरह से ये है कि बीटीसी का भी कोई भी ऑनर नहीं है। बीटीसी जो है ये भी किसी ऑनर के अंडर नहीं काम कर रहा है, या कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू जो है जिसको दोबारा से प्रिंट किया जा सके, या जिसकी प्रिंटिंग कोई एक ही बंदा बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करके इसको डीवैल्यू कर दे। लोगों का ट्रस्ट इसी सूरत में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा है कि ये डिसेंट्रलाइज है। जैसे सोना डिसेंट्रलाइज है, उसकी जो क्वांटिटी है एक लिमिटेड सी क्वांटिटी है। आप देखें कि वो उसी के मुताबिक उसके ऊपर ट्रेड्स वगैरह की जाती हैं और अननेचुरल तरीके से आप गोल्ड नहीं बना सकते। इसी तरह से इसका भी सारा सेटअप है बीटीसी का भी, कि उसके अंदर भी एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूले में तरीका भी यही रखा गया कि जो बीटीसी के ऊपर वर्किंग करते हैं, जैसे मैं किसी को अगर बीटीसी ट्रांसफ़र करता हूं तो वो किसी कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। जब वो किसी कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वो जो कंप्यूटर है उसको ये परमिशन दी जाती है, उसको ये अलाउ किया जाता है कि वहाँ से एक छोटा सा बीटीसी जो है वो कुछ पॉइंट्स में बीटीसी एक न्यू जो है वो क्रिएट हो जाता है ट्रांसफ़र की वजह से। जो बीटीसी मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी के साथ अगले बंदे के पास जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उन कंप्यूटर को ना बीटीसी ये ट्रांसफ़र की सूरत में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स में वो उनको एक न्यू बीटीसी दे देता है। अब इस तरह से बीटीसी जो है वो प्रिंट होते हैं और इसको बीटीसी की माइनिंग कहा जाता है। वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते जाएं और शायद आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बीटीसी आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी क्वांटिटी एक मुख्तस फार्मूले के तहत बताई गई है, बस उससे आगे पीछे जो है वो नहीं हो सकता। उसी के मुताबिक ही बीटीसी पर डे या पर मंथ के हिसाब से न्यू बीटीसी जो है वो
बनाए जा रहे हैं। तो अब हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो हम इससे इसी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे मैंने सिंपल अल्फाज में आपको बताया कि गोल्ड से हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम देखते हैं कि अगर उसकी कीमत कम है और हमें लगता है कि आइंदा आने वाले टाइम में शायद उसकी कीमत ज़्यादा हो जाए गोल्ड की, तो हम ये करेंगे कि गोल्ड अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितने हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है, कुछ पैसे पड़े हुए हैं, हम उनके साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करके वो गोल्ड अपने घर में रख लेंगे। और जैसे ही हम समझते हैं कि उसकी प्राइस अब थोड़ी सी अप हुई है, हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उस सूरत में हम गोल्ड को सेल कर देते हैं और हमारी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। सेम एज इट इज़ बीटीसी के साथ भी है। ये डिजिटल गोल्ड है और ये कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। गोल्ड को आपको सेव करने के लिए घर में रखना पड़ता है, कोई एक स्पेशल लॉकर वगैरह रखना पड़ता है। बीटीसी के सिलसिले में आपको ये सारे तरद्दुद नहीं करने पड़ते, ये आपके वॉलेट के अंदर सेव होता है, कंप्यूटर में या फिर एक मोबाइल में सेव होता है। तो फार्मूला उसका भी यही है कि आपने जब समझें कि बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बाकी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो वैसे मैं कम ही आपको कहूँगा कि रिलाई करें। आपका ज़्यादा फोकस जो है वो बीटीसी के ऊपर ही होना चाहिए अगर आपने इसमें से अच्छी अर्निंग करनी है और बगैर रिस्क के अगर आपने पैसे कमाने, तो आप बीटीसी के अंदर ज़्यादा सबसे ट्रेड करें। वैसे मैं आपको टॉप की जो 5-6 करेंसीज हैं उनके मैं नेम्स आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं। बीटीसी के अलावा एथेरियम बहुत अच्छा कॉइन है। BNB ये बाइनांस का अपना कॉइन है। बाइनांस क्या चीज़ है? बाइनांस वो एक्सचेंज है जिसके ऊपर हम बीटीसी को बाय सेल कर सकते हैं, एथेरियम को बाय सेल कर सकते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन भी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो ट्रेड करना चाहते हैं, उनके जहन में ये क्वेश्चन भी आएगा कि हमने अगर एक बीटीसी बाय भी कर लिया है, अब उसको सेल कैसे करेंगे, और साथ ये कि उसके लिए हमें कस्टमर कहाँ से मिलेगा। तो ये सारा सिलसिला बहुत ही आसान है। एक एक्सचेंज है जिसका नाम बाइनांस है, अभी आपकी स्क्रीन में शो हो रही है। ये ऐप डाउनलोड कर लें आप। इस ऐप के थ्रू आप जो है इस एक्सचेंज के थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। बीटीसी ने समझ लें कि मौजूदा दौर में एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इनकलाब लाया है। इसने बहुत सारे लोगों को मिलियनर और बिलियनर बनाया है। आप भी, हम सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप लोग जो है वो समझें कि जब बीटीसी क्रैश हो रहा है या उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होगी है, उस टाइम आप उसको बाय कर लें, कुछ अरसे के लिए उसको होल्ड करें, जब वो अच्छी प्राइस पे जाए तो आप उसको सेल कर लें। बाय और सेल करने का एग्जैक्ट तरीका, हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे और ये सारा कुछ ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हम इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।